22 अप्रैल 2025। कश्मीर के पहलगाम की वादियों में सब कुछ नॉर्मल था। टूरिस्ट्स घूम रहे थे, फैमिलीज फोटोज ले रही थीं, बच्चे हंस रहे थे। फिर अचानक गोलियां चलती हैं। कुछ ही मिनट में खुशी का माहौल चीखों में बदल जाता है। 26 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। पूरा देश गुस्से में था। हर घर में एक ही सवाल था, अब इंडिया क्या करेगा? लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में इंडिया एक ऐसा जवाब देने वाला है जो साउथ एशिया की मिलिट्री हिस्ट्री बदल देगा। एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और सिर्फ 25 मिनट के अंदर दुश्मन के 9 बड़े टारगेट्स हिल गए। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था। इंडिया चुप रहता है लेकिन भूलता नहीं। पहलगाम अटैक के बाद पूरे देश में शोक था। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही आवाज़ थी, जस्टिस। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू कर दी। प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आर्मी चीफ्स, एयरफोर्स कमांडर्स सब एक टेबल पर थे। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि जवाब देना था, लेकिन ऐसा जवाब देना था जो प्रिसाइज हो, पावरफुल हो और अननेसेसरी वॉर शुरू ना करे। इसी प्लानिंग के बीच जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। नाम भी सिंपल नहीं था। सिंदूर एक शब्द, लेकिन उसके पीछे इमोशन था। वो सिंदूर जो शादी का सिंबल होता है, वो सिंदूर जो कई औरतों के मांग से पहलगाम अटैक में छिन गया। इसलिए नाम सिर्फ मिलिट्री कोड नेम नहीं था, ये शहीद फैमिलीज को दिया गया एक प्रॉमिस था, इंसाफ होगा। प्लानिंग सीक्रेट लेवल पर चल रही थी। सैटेलाइट इमेजेस निकाली गईं, ड्रोन सर्वेलेंस हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टेरर कैंप्स के कोऑर्डिनेट्स वेरीफाई किए। कौन से कैंप में कौन बैठा है, कहाँ वेपन्स स्टोर हैं, कहाँ ट्रेनिंग चल रही है, सब मैप हो चुका था। टारगेट्स पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर थे, लेकिन फोकस क्लियर था, सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अवॉइड करना था ताकि दुनिया को मैसेज मिले इंडिया वॉर नहीं, टेररिज्म के खिलाफ एक्शन ले रहा है। स्ट्राइक के लिए टाइमिंग भी केयरफुली चूज हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन ऐसे वक्त प्लान हुआ जब कोलैटरल डैमेज मिनिमम हो, नाइट आवर्स, लो विजिबिलिटी और एनिमी को सरप्राइज मिले। हर मिनट इंपॉर्टेंट था, हर सेकंड कैलकुलेट हुआ था। फिर आई वो रात 7 मई 2025। घड़ी ने 1 बजे के बाद का वक्त दिखाया। अक्सर इस वक्त दुनिया सोती है, लेकिन उस रात इंडिया जाग रहा था। एयर बेसिस पर मूवमेंट बढ़ चुकी थी, पायलट्स रेडी थे, मिसाइल सिस्टम्स आर्म्ड थे, कमांड रूम्स में स्क्रीन्स ग्लो कर रही थीं और एक फाइनल ऑर्डर का इंतजार हो रहा था। फिर सिग्नल मिला, एग्जीक्यूट। कुछ ही पलों में इंडियन फोर्सेस ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक लॉन्च की। स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज हुए, ऐसे मिसाइल्स जो दूर से टारगेट हिट कर सकें, प्रिसिजन गाइडेड सिस्टम्स, हाई एक्यूरेसी, मिनिमम एरर, मैक्सिमम इम्पैक्ट। सिर्फ कुछ मिनट के अंदर एक के बाद एक 9 टेरर लिंक्ड टारगेट्स हिट हुए। लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग कैंप्स, कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स हब्स, जहां से सालों से इन्फिल्ट्रेशन और अटैक्स प्लान होते थे, वहां अचानक आसमान से आग बरसी। एक्सप्लोजन की रोशनी ने अंधेरा चीर दिया और कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिस्टर्ब हो गए। सब कुछ इतनी स्पीड से हुआ कि रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑपरेशन लगभग 25 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। 25 मिनट, बस इतना वक्त, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ये मॉडर्न वॉरफेयर का एग्जाम्पल था, जहां मंथ्स की प्लानिंग मिनट्स में रिजल्ट देती है। सबसे खास बात, इंडिया ने ऑफिशियली क्लियर किया टारगेट्स मिलिट्री बेसिस नहीं थे, सिर्फ टेरर कैंप्स थे। यानी मैसेज डबल था। पहला, हम मार सकते हैं, दूसरा, हम कंट्रोल भी रखते हैं। जब सुबह हुई, पूरे रीजन में हलचल थी। न्यूज़ चैनल्स पर हेडलाइंस फ्लैश हो रही थीं, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर करना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स कहने लगे ये पहले से अलग रिस्पॉन्स है, ज्यादा डीप, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड, ज्यादा कैलकुलेटेड। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, टेंशन बढ़ने लगी, बॉर्डर्स पर अलर्ट लेवल हाई हो गया। लेकिन इंडिया का स्टैंड सेम था, एक्शन एंटी टेरर था, नॉन एस्केलेटरी था, मेजर्ड था, यानी जितना जरूरी था उतना ही। अब सवाल था, क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था? मिलिट्री टर्म्स में देखें तो हाँ, क्योंकि मल्टीपल टारगेट्स एक साथ स्ट्राइक हुए, ऑपरेशनल सरप्राइज मिला, प्रिसीजन मेंटेन हुई और दुनिया के सामने इंडिया ने कैपेबिलिटी दिखा दी। लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बड़ा था। जो ग्रुप्स बॉर्डर के उस पार सेफ समझते थे, उन्हें मैसेज मिल गया, डिस्टेंस अब सिक्योरिटी नहीं है, प्लानिंग रूम कहीं भी हो, इंडिया पहुंच सकता है।
ये ऑपरेशन पहले के रिस्पॉन्सेस से अलग क्यों था? उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर। हर बार एक नया लेवल। ये दिखाता है कि इंडिया का डॉक्ट्रिन इवॉल्व हो रहा है, सिंबॉलिक रिस्पॉन्स से प्रिसिजन कॉस्ट इम्पोजिशन स्ट्रैटेजी तक। टेक्नोलॉजी का रोल भी इम्पॉर्टेंट था। मॉडर्न सर्वेलेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस, सैटेलाइट टारगेटिंग, लॉन्ग रेंज प्रिसिजन वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेशन। आज की वॉर सिर्फ सोल्जर्स से नहीं जीती जाती, डेटा से जीती जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक और चीज प्रूव की, आर्मी, एयरफोर्स और दूसरी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन। जब मल्टीपल सिस्टम्स एक रिदम में काम करते हैं तब रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। लेकिन इस कहानी का इमोशनल साइड सबसे गहरा है। पहलगाम में जो फैमिलीज टूट गई थीं, उनके लिए कोई स्ट्राइक उनका दर्द वापस नहीं ला सकती। लेकिन एक नेशन ने उनसे ये जरूर कहा, हमने चुप नहीं बैठे, हमने देखा, हमने याद रखा और हमने जवाब दिया। दुनिया के एक्सपर्ट्स ने भी नोट किया, इंडिया ने स्ट्राइक करके एस्केलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की, यानी पावर और रिस्ट्रेंट एक साथ। ये इजी नहीं होता, लेकिन मैच्योर स्टेट्स इसी तरह एक्ट करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नाम हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक के रूप में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि एक सिंबल के रूप में लिखा जाएगा, जहां एक देश ने विक्टिम्स के आंसुओं को वीकनेस नहीं, रिजॉल्व में बदल दिया। सोचिए, एक तरफ टेरर था जो डर फैलाना चाहता था, दूसरी तरफ एक डेमोक्रेसी थी जो इंसाफ दिखाना चाहती थी, और जब दोनों टकराए तो रिजल्ट था ऑपरेशन सिंदूर। 25 मिनट के ऑपरेशन ने सालों पुरानी सोच बदल दी कि इंडिया सिर्फ कंडेम करेगा, कि इंडिया वेट करेगा, कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा। अब इक्वेशन चेंज हो चुकी थी। आज भी जब इस स्ट्राइक का नाम लिया जाता है तो लोग मिसाइल्स या टारगेट से पहले उस नाम को याद करते हैं, सिंदूर, एक लाल रंग जो दर्द का भी था और जवाब का भी। हिस्ट्री कभी कभी एक रात में बदल जाती है। 7 मई 2025 उन्हीं रातों में से एक थी, जब दुनिया सो रही थी और इंडिया एक मैसेज लिख रहा था आसमान पर। ये कहानी सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक की नहीं थी, ये कहानी थी मेमोरी की, रिजॉल्व की, और उस लाइन की जो हर देश के पास होनी चाहिए, हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझना। ये था ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डेडलीस्ट स्ट्राइक।